दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना, इसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो, तो आपके पाँव कुछ ऐसे संकेत देना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आपके ब्लड के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो बढ़ने लग गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना सही नहीं होता है। इससे कार्डियक वैस्कुलर डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ-साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों, हमारे ब्लड के अंदर 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है, तो कुछ लक्षण जो हमें पता करना हो, तो हम पाँव के द्वारा हम पता कर सकते हैं। पैर में ये लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। हालाँकि दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल के जो लक्षण होते हैं, वो जल्दी से दिखाई नहीं देता है। इसी कारण हम लोग इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा हो और जिनकी फैट की मात्रा अधिक हो बॉडी के अंदर, उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना अधिक होती है। हालाँकि तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है, जो कि हमारे लीवर के द्वारा निर्माण किया जाता है। दोस्तों, ये जो फैट होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, क्यों बढ़ता है? अगर हम ज़्यादा फैटी, ऑयली या जो अपन स्पाइसी चीज़ें या जो भी जंक फूड है, उसको ज़्यादा यूज़ में लेंगे, तो हमारे ब्लड के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे-जैसे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे ये क्या करेगा, हमारे जो आर्टरीज़ होती है, उसके अंदर डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। अगर ये ज़्यादा डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त संचार होता है, जो हम ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरा बॉडी के अंदर, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे ये हार्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे कुछ थक्के जमना शुरू हो जाते हैं, कुछ ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें हार्ट अटैक होने की चांसेस या हार्ट ब्लॉक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इंडिया के अंदर 30% जो डेथ होती है, वो हार्ट अटैक की वजह से होती है, जिसका कारण होता है मेन हाई कोलेस्ट्रॉल का होना। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से पाँव में या पैर में क्या संकेत मिलते हैं? चलिए बताते हैं वो संकेत क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जो संकेत बताना चाहूँगा वो है पैरों का ठंडा रहना। मतलब चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कौन-सा भी मौसम हो, अगर आपके पाँव ठंडे रह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा बढ़ गई है। ये ठंडे क्यों रहते हैं कि आपके पाँव में ब्लड का सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर वे में नहीं होता है, इस कारण आपके पाँव ठंडे रहने शुरू हो जाते हैं। तो ये संकेत है हाई कोलेस्ट्रॉल का होना। दोस्तों, एक और संकेत हाई कोलेस्ट्रॉल का बताना चाहूँगा, जिसमें आपके पैरों में बार-बार ऐंठन आना या बार-बार क्रैम्प्स आना। ये क्रैम्प्स कहाँ आता है कि आपके लोअर लिम्ब में, मतलब कि आपके जाँघों में आएगा, आपके जो अपन पिंडलियाँ कहते हैं उसमें आएँगे और ज साथ-साथ अंगुलियों में आपके क्रैम्प्स हैं वो आना शुरू हो जाएँगे। ये मूल कारण क्या होता है कि इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हैं और इस ब्लॉकेज की वजह से एक रात को आप सोएँगे, तब बिस्तर पे जाएँगे, उस समय आपको क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएँगे। अगर ये सिम्पटम्स दिखे तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या उसके साथ-साथ आपको हाई कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लेना चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो संकेत मिलेगा वो है पैरों के अंदर भारीपन फ़ील होना और पैरों में दर्द होना। दोस्तों, अगर आपके पैरों में गंभीर दर्द के साथ-साथ आपके भारीपन महसूस कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। आपकी जाँघों में या पिंडलियों में ये दर्द ज़्यादा हो रहा हो, चलते वक़्त ये दर्द बढ़ जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और तुरंत कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना चाहिए। दोस्तों, एक और संकेत बताना चाहूँगा, जिसमें है त्वचा का रंग में बदलाव या आपके जो पाँव होते हैं, जो आपकी पाँव की जो स्किन होती है, उसके रंग में बदलाव होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये रंग में बदलाव क्यों होता है कि इसलिए होता है कि आपकी जो आर्टरीज़ में जैसे-जैसे ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएँगे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। अगर प्रॉपर वे में नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं नहीं होगी, तो वहाँ पे जो स्किन का कलर है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, या तो डार्क ब्लैक होना शुरू हो जाएगा या और अलग-अलग कलर में होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो पाँव में स्किन का कलर जो चेंज होता है, उसका मुख्य कारण होता है कि जो हमारा रक्त प्रवाह है, जो ब्लड फ्लो है, उसमें कमी हो जाती है, जिससे आपके नाखून और आपकी स्किन का जो कलर होता है, वो चेंज हो जाता है। दोस्तों, एक और कारण है जिससे कि आपके पाँव के जो घाव होते हैं, वो प्रॉपर वे में नहीं भरेंगे, जिसका मुख्य कारण होता है कि वही ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होना और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होना। उसके साथ-साथ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, उनके मुश्किल से ये घाव भरेंगे। अगर ये सिम्पटम्स दिखे तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या उसके साथ-साथ आपको हाई कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।